पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर जिस एलटीटीई ने इंदिरा गांधी के समर्थन किया था, आखिर उसने ही क्यों राजीव गांधी की हत्या कर दी। चलिए बताते हैं आपको। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज मतलब 21 मई को हत्या कर दी गई थी। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में आज हम आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे राजीव गांधी की हत्या की गई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो प्रधानमंत्री कैसे बने। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इंदिरा गांधी की अंगरक्षकों द्वारा हत्या करने के बाद इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। मात्र 40 वर्ष की आयु में वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का दृष्टिकोण बेहद ही आधुनिक था और वो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की राह पर चल रहे थे। इसी समय साल 1976 में तमिल अलगाववादिया संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईटीटीई की स्थापना वेलुपिल्ली प्रभाकर ने की। इस संगठन का उद्देश्य था कि श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना की जा सके, जिसमें तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और एलटीटीई को भारत सरकार का भी समर्थन दिया गया था और इसके प्रति उन्होंने सहानुभूति भी जताई थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की खुफिया एजेंसी में कुछ तमिल गुटों के प्रशिक्षण और समर्थन भी दिया गया था। लेकिन साल 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। इसी बीच राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका में हो रहे संघर्ष को खत्म किया जा सके और एलटीटीई को निरक्षित किया जा सके। शुरुआती दिनों में तो एलटीटीई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का स्वागत किया गया, लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए और एलटीटीई को भारत हस्तक्षेप लगने लगा। इसके बाद उन्होंने भारत सेना के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसका परिणाम एलटीटीई को भुगतना पड़ा। एलटीटीई की राजीव गांधी से नाराजगी श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती के बाद एलटीटीई ने नाराजगी थी। कुछ ना कुछ नाराजगी तो फैलती ही जा रही थी। वो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे और साल 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अब भी थी। ऐसे में साल 1991 में राजीव गांधी ने एक बार फिर चुनाव में प्रचार करने उतरे। इस दौरान उन्होंने अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो दोबारा सत्ता में आ जाते हैं तो वो दोबारा पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेंगे। एलटीटीई ये बात जानती थी। एलटीटीई इस बात से अच्छी तरह जानती थी कि अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आ जाते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो फिर पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात कर देगी। इसी को लेकर इसी सब के लिए एलटीटीई ने राजीव गांधी के खिलाफ हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। ये प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं, बल्कि राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग बड़े लेवल पे की गई थी। इस बीच 21 मार्च 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। वहीं एक आत्मघाती महिला हमलावर जिसका नाम थेनमोंजी गायत्री रजरतनम था, वो राजीव गांधी को हमले के पहले माला पहनाने के लिए गई और माला पहनाने के बहाने वो वहां उनके पास पहुंची और फिर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आत्मघाती हमले से पहले थेनमोंजी एलटीटीई की सदस्य भी थी। हालांकि इस हमले से पहले राजीव गांधी को रैली में ना जाने की सलाह भी दी गई थी। हालांकि राजीव गांधी ने ये सलाह ना सुनी और इसके लिए मना कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि आत्मघाती हमले में 21 मई को राजीव गांधी की मौत हो गई।